नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सभी का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शक मित्रों, इस शो के अंतर्गत संतोष दीदी के द्वारा प्रैक्टिकल जीवन में आने वाली हर एक समस्या का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त हो सकता है, ऐसे अनेक विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को इस प्रश्न ने जूझा हुआ है, व्यर्थ संकल्प। गीता में भी कहा गया, मन जीते जगत जीत, मन हारे हार। जिसने मन को जीता उसने जगत को जीता है, और जो मन से हार गया वो विफल हो जाता है। मेरी माँ एक बचपन में मुझे भजन सिखाया करती थी, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन दौड़ता रहता है और ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों का ये मन व्यर्थ संकल्प की तरह दौड़ता है। पर व्यर्थ संकल्पों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये हम सुनेंगे आदरणीय संतोष दीदी के द्वारा। आज गॉडलीवुड स्टूडियो में वो उपस्थित है। सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी का परिचय बहुत विस्तृत है, पर शॉर्ट में मैं आप दर्शक मित्रों को थोड़ा परिचय करा दूं। ब्रह्मा कुमारीज की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके दीदी सदस्य है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जोन में जो हजारों सेंटर्स और हजारों समर्पित बहनें हैं उनके दीदी इंचार्ज है। 7 साल ब्रह्मा कुमारीज के अनेक विंग्स है, उसमें सोशल विंग भी एक है। उस सोशल विंग के दीदी चेयरपर्सन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं दीदी के अंदर ये गुण देखती हूँ, बहुत ही लवफुल और लॉफुल रहकर हर मैनेजमेंट को संभालते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सारे विश्व में दीदी ने बहुत सारा ईश्वरीय संदेश दिया है, ईश्वरीय सेवा की है। तो हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे परम आदरणीय संतोष दीदी आज हमारे संग है। तो आज की कड़ी में व्यर्थ संकल्पों के ऊपर उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, बहुत समय से या बहुत सालों से हम ये देखते आए, हर एक व्यक्ति का यही प्रश्न है कि व्यर्थ संकल्प चाहते नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसका कारण भी हर एक को पता है कि मन बहुत कमजोर है। मन कमजोर होने का कारण क्या है? सबसे पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि संकल्पों की वैल्यू क्या है, आज मनुष्य को ये पता नहीं। अच्छा। और सभी चीज़ों की वैल्यू देखते हैं, मापते हैं, और आज के महंगाई के ज़माने में इकोनॉमी भी करते हैं। परंतु संकल्पों की इकोनॉमी करने को कोई तैयार नहीं होता है। समझो जहाँ 5 संकल्प उठाने होंगे वहाँ 10 उठाएंगे। व्यर्थ संकल्पों की गाड़ी चलती रहेगी, उसको फुल स्टॉप नहीं लगा सकेंगे। ओके। इसके वास्तव में देखा जाए तो 2 कारण होते हैं। जैसा आपने बताया कि मन कमज़ोर है। मन कमज़ोर होने का एक पहला कारण तो ये है, मनुष्य जो भूतकाल है उसके बारे में बहुत सोचता है। ओके। और आने वाला जो भविष्य काल है उसके बारे में बड़ा चिंतित रहता है। सही है। उसको वर्तमान में जीना नहीं आता है, इसीलिए व्यर्थ संकल्प ढेर के ढेर चलते हैं उसको, और उसमें मन की शक्ति जो है वो खलास होती जाती है। तो हम देखते हैं कि भूतकाल की जो अच्छी बातें हैं, जो पास्ट हो गया, उसकी अच्छी बातों को वो याद नहीं करता है, परंतु जो बुरी बातें होगी वो उसको बरसों तक याद रहती। सही है। और घड़ी घड़ी उन बुरी बातों को याद करके अपने जख्म को ताज़ा करता रहता है, और जिसके कारण उसको दुख की प्राप्ति होती है। परंतु वो ये नहीं जानता है कि जो पास्ट हो गया, बीती सो बीती, ये दुनिया नहीं जीती। ओके। उसको वो भुला नहीं सकता है। आज एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को सदा सारे जीवन में वो उसको मदद करता है, सहयोग देता है, उसको वो याद नहीं रहता है। कदाचित उसने कभी उसको एक बारी सहयोग नहीं दिया होगा, वो उसके मानस पटल के ऊपर छप जाता है। और ये नेचुरली होता है, देखते हैं। और फिर क्या करता है, सिर्फ उसके बारे में वो सोचता नहीं है, परंतु वर्णन भी करता है इधर उधर। फिर उसके साथ कर्म भी ऐसा करता है
जिसकी रिजल्ट ये होती है कि उनके संबंध विच्छेद हो जाते, और संबंध विच्छेद होने के कारण नेचुरल है, दूर होने के कारण और भी उसको दुख होता है उन बातों का। तो हमेशा कहा जाता है कि संबंध कितना भी खराब हो उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि पानी कितना भी गंदा हो वो पीने के काम में नहीं आएगा, परंतु आग बुझाने में तो कभी काम में आएगा। तो वैसा भी संबंध ये चीज़ है, आज आपको वो काम में नहीं आएगी, परंतु कभी आई वेला में कभी आवश्यकता पड़ी तो उस समय पर वो व्यक्ति आपको मदद कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें भूतकाल को, जो खराब बातें हैं उनको भूलना चाहिए। आज मनुष्य जो भूलना चाहिए उसको याद करता है, और जो याद करना है उसको भूल जाता है। व्यर्थ सोचने से, संकल्प चलने से स्मरण शक्ति खलास होती जाती है। बराबर है। तो अच्छी बातों का ना वो वर्णन करता है, ना वो चिंतन करता है, ना वैसे कर्म करता है। दीदी, कई लोग हमें कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं फिर भी आते हैं। हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में हम बहुत अच्छा सोचें, व्यर्थ नहीं सोचे, फिर भी इतने सारे बैक के एक्सपीरियंस है, जैसे अभी आपने बोला भूतकाल के, उसके कारण नेचुरली वो थॉट्स उसको देखे कि क्रिएट होते हैं। यही है, यही तो मन की कमजोरी है कि पीछे का देख करके, उस व्यक्ति को देख के पीछे की फिल्म उसके सामने आ जाती। परंतु अगर वो अपने ऊपर ध्यान देता है, अपने ऊपर अटेंशन देता है कि मुझे जो भी बात हो गई उसको फुल स्टॉप लगाना है, उसका मुझे बुरे का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि व्यर्थ सोचने से हमारी शक्ति खलास होती है, हमारा समय बर्बाद होता है, जो श्वास है वो वेस्ट जाते हैं। सही। तो मनुष्य जीवन की ये जो प्राप्तियां हैं ये खलास होती जाती है, जिसके कारण मन आत्मा और भी कमज़ोर होती जाती है। तो मुझे अगर कमज़ोर नहीं होना है, शक्तिशाली बनना है, तो उसके लिए जिस प्रकार कहते हैं मन घोड़ा है, भागता है, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, मन को मारना चाहिए, पर वास्तव में देखा जावे तो मन को मारने की ज़रूरत नहीं, उसको सुधारने की ज़रूरत। जैसा घोड़े को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसको किले से बांध के रखने की आवश्यकता नहीं है, उसका लगाम सिर्फ हमारे हाथ में होना चाहिए। तो उसी प्रकार मन को कंट्रोल करने के लिए मन का लगाम हमारे पास होना चाहिए, जो लगाम हमें परमात्मा आके सिखाता है वो है श्रीमत। तो श्रीमत क्या है? श्रीमत है स्वचिंतन, श्रीमत है स्वदर्शन, श्रीमत है प्रभु चिंतन। श्रीमत जो है वो लगाम उसकी है शुभ चिंतन। तो जितना जितना हम शुभ चिंतन करते हैं, जितना स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त होता जाता है। ऐसा देखा जाता है कि व्यर्थ सोचने पर खुद को ही तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है, थोड़ी तकलीफ नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वही बातें घड़ी घड़ी आने से, निगेटिव आने से आत्मा कमज़ोर होती जाती है, और जहाँ पर कमजोरी होती है वहाँ तो बहुत रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर के भी और मन के भी। मन कमजोर है तो तन भी कमजोर होता जाता है। सही है दीदी। और आपस में एक दो से दूर भी होते जाते हैं, स्नेह भी खलास होता जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते, क्या नहीं होता है। तो व्यर्थ से सब नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है, पर फिर भी मनुष्य करता है क्योंकि उसका मन कमजोर है। तो उस मन को पावरफुल बनाने के लिए हमारे को क्या करना है? मन को सदैव ईश्वरीय चिंतन में रखो और हमेशा शुभ चिंतन में रखो, तो आप ही धीरे धीरे जो वेस्ट चिंतन है वो चला जाएगा। क्योंकि कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। तो जितना हम मन को खाली छोड़ देते हैं उतना व्यर्थ चिंतन चलता है, परंतु अगर हम उसको काम दे देते हैं तो वो उसमें बिजी हो जाता है, स्वचिंतन में बिजी हो जाता है। आप ज्ञान का मनन चिंतन करो, अच्छी बातों का मनन चिंतन करो, तो व्यर्थ आप ही खलास हो जाएगा। जैसा हम लोग अपनी दिनचर्या बनाते हैं, सारे दिन के लिए सारा कार्यक्रम बनाते हैं, तभी ठीक रीति से कितने बजे उठना है, क्या करना है, जैसे तन की दिनचर्या बनाते हैं वैसे हमें मन की भी दिनचर्या बनानी चाहिए कि सारा दिन हम अपने मन को कैसा बिजी रखें। तो आप जब सारा दिन मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकल्पों को चांस ही नहीं मिलेगा। तो एक कारण मैंने आपको बताया कि जो पास्ट हो गया उसको घड़ी घड़ी याद करने से व्यर्थ चिंतन चलते हैं, और दूसरा जो कारण है वो भविष्य की चिंता करता है, उसको चिंतन चलता रहता है, पता नहीं
क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी, मेरा धन तो कम नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चे मेरे को बुढ़ापे में संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। ऐसे व्यर्थ बातों का वो क्या करता है, चिंता करता है। और कहा जाता है चिंता चिता बराबर। वर्तमान की उसको सुध नहीं है, परंतु आने वाले समय के लिए वो चिंतित रहता है। तो भगवान हम बच्चों को यही कहता है कि भविष्य जो है, भविष्य का आधार है वर्तमान। ओके। आप अगर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे तो आपका भविष्य श्रेष्ठ बनने वाला ही है। तो आप क्यों फालतू सोचते हो, क्यों चिंता करते हो? उसके बजाय आप अच्छा क्यों नहीं सोचते हो? आप शुभ सोचो। कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। सही है। तो जितना जितना हम अच्छा सोचते हैं वैसा वैसा वो हमारे में अच्छा ही आती जाती है। और ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र के ऊपर हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो हमको मिलता ही है। सही है। तो इसीलिए हमारे को अच्छाई के बीज बोने हैं, अच्छे विचार करने हैं। अच्छा विचार होगा तो हमारा जो व्यवहार है वो भी अच्छा होगा। और हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमारे संबंध अच्छे हो गए, हमारे संबंध अच्छे हो गए तो जीवन में सुख शांति होगी। बहुत सुंदर कहा कि पास्ट की बातें जो नेगेटिव है वो भूल जाइए और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। पर ये व्यक्तिगत रूप तक ठीक है। जब सिचुएशंस आती है, घर में किसी की डेथ हो जाए या फाइनेंशियल बहुत सारे क्राइसिस हो जाए, उस समय आदमी खुद को एकदम बिल्कुल ऐसे टूटा हुआ महसूस करता है और उस समय सारा व्यर्थ ही चलता है। ऐसे समय में क्या करें? ऐसा है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये सृष्टि एक नाटक है। कहा जाता है सब दिन होत न एक समान। सही है। अगर एक ही जैसी सीन नाटक में हम देखते रहे, एक ही जैसी एक्टिंग देखते रहे तो हमको मज़ा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार इस सृष्टि रूपी नाटक में भी समय प्रति समय, सेकंड बाय सेकंड सब सीनरी बदली होती जाती। ओके। आज समझो अच्छी सिचुएशन नहीं है, पर ये सदा रहने वाली नहीं है। जैसा अच्छी सिचुएशन सदा नहीं रहती है, वैसा खराब सिचुएशन भी सदा नहीं रहती। ये भी पास्ट हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा धीरज रखने की आवश्यकता है और ईश्वर के ऊपर विश्वास और आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता। ओके। तो जितना जितना हमारा ईश्वर के ऊपर भरोसा होता है तो हमारे को उससे शक्ति मिलती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान। तो उसके याद के द्वारा हम अपने अंदर शक्ति भरते हैं और शक्ति के आधार पर हम क्या करते हैं, जो सरकमस्टेंस आए हैं उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये देखना चाहिए कि जब हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा आप देखो कोई पेशेंट है, एकदम उसकी सीरियस हालत है, डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं उसके ऊपर और फिर क्या कहते हैं कि अभी हमारे हाथ में नहीं, आप तो भगवान को याद करो। सही है। बोलते हैं ना ऐसा। हाँ। तो भगवान मतलब सब कुछ कर सकता है, ये तो मानते हैं ना, वो सर्वशक्तिवान। सही है। तो उसी प्रकार जब हम जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। ओके। वो कहता है तुम्हारी जो भी चिंताएं हैं वो तुम मेरे को दे दो और तुम प्रभु चिंतन करना चालू कर दो। ओके। तो जब हम ये हमारी बुद्धि में रहता है कि हमारा जो साथी है वो सर्वशक्तिवान, उसमें सर्व शक्तियाँ हैं, तो उसको याद करने से हमारे अंदर परिस्थिति का मुकाबला करने की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। ये परिस्थिति के समय नहीं, पहले से ही याद करना होगा, उसकी प्रैक्टिस उसके लिए पहले से करना चाहिए ना। नहीं तो लोग क्या करते, प्यास लगेगी तभी कुआं खोदने को जाते। सही है। तो उस समय याद नहीं आती। जैसा कोई आप देखेंगे किसी की सीरियस हालत होती है, मरने वाला होता है, उस समय रिश्तेदार आके खड़े हो जाए, राम बोल राम बोल राम। अरे राम राम कहाँ से बोलेगा? जिसने सारे जीवन भर राम नहीं बोला वो अंत के समय कैसा राम बोलेगा? तो इसीलिए बहुत समय का जो अभ्यास है वो हमारे को ऐसी सिचुएशन में काम में आता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, आप अपने चिंतन को ऊंचा करो, आप अपने मन को मजबूत करो। इसीलिए मन के ऊपर जिन बातों का असर होता है उन बातों से मन को बचाने की आवश्यकता है। जैसा देखो हम लोग देखते हैं किसी को सर्दी का असर होता है तो ठंडी में बाहर निकलने के समय शॉल ओढ़ लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेते हैं ना। तो उसी प्रकार मन के ऊपर सबसे बड़ा असर होता है अन्न का। जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं, ईश्वरीय याद में भोजन खाते हैं, ईश्वर का प्रसाद समझ करके भोजन खाते हैं, तो हमारा जो मन है वो साफ होता जाता है। माना अन्न का भी बहुत बड़ा असर होता है।
तो अगर व्यर्थ संकल्पों से छूटना है तो सात्विक भोजन खाने की बहुत आवश्यकता है। तो जिससे हमारे विचार परिवर्तन होंगे, हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपने बहुत सुंदर बताया कि जो भी चीज़ आने वाली है, भले वो परिस्थिति है, वो चली जाने वाली है, तो ये एक संकल्प और सात्विक भोजन का एक संकल्प, बहुत सुंदर ये चीज़ें बताई। हम देखते हैं कि व्यर्थ संकल्प तो बहुत चल रहे हैं, पर उसको हटाने के लिए कुछ ऐसे समर्थ संकल्प है क्या जो हम नित्य जीवन में, दिनचर्या में हम ले सकते हैं? देखो, हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, जो मेरा है वो कोई ले नहीं सकता है, जो मेरा नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तो जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे टोटके, अच्छे अच्छी ज्ञान की बातें हम याद रखते हैं तो उससे हमारा मन शक्तिशाली बनता जाता है। मुक्ति प्राप्त करनी है कमजोरियों से तो उसके लिए युक्ति की आवश्यकता है। युक्ति से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं कमजोरी की। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे को अपने मन को मजबूत बनाना है तो उसके लिए दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। मनुष्य संकल्प करता है कि मेरे को अपने अंदर अच्छाई लानी है, परंतु वो साधारण संकल्प काम में नहीं आता है। दृढ़ संकल्प ये एक माचिस की काड़ी के माफक है, तीली के माफक है। जैसा एक माचिस की आप तीली लगाएंगे सारा जंगल का जंगल जल जाता है, उसी प्रकार अगर आप एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे परिवर्तित होना है, मुझे मेरे मन को मजबूत बनाना है, मुझे शक्तिशाली बनाना है, तो ये जो दृढ़ संकल्प है ना वो आप ही आपके अंदर शक्ति पैदा करता रहे। तो दृढ़ता ये बहुत बड़ी चीज़ है। घड़ी घड़ी हम जो विचार बदली करते हैं उससे से ज़्यादा हमारे अंदर कमजोरी आती जाती। दृढ़ संकल्प ये एक टिकट है। जैसा देखो हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमारे को ईश्वर की याद में रहना है, हमको अपने घर में वापस जाने का है, तो एक सेकंड में हम अपना घर जो है आत्माओं का परम धाम वो हमारे आगे आ जाता है। आज कोई समझो अमेरिका को बैठ के दृढ़ संकल्प से याद करता है, वहाँ के नक्शे उसके सामने आ जाते। सही है। तो ये ऐसा टिकट है जिसमें ना कोई खर्चा होता है, ना वीज़ा लगता है, एक सेकंड में जा सकते हैं, परंतु उसके लिए दृढ़ता जरूर चाहिए संकल्पों में। इसीलिए अगर दृढ़ता है तो जरूर मन जो है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे कमज़ोर हुआ है ना तो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। तो इसलिए स्वचिंतन करना सीख जाओ, अच्छी किताबें पढ़ना सीख जाओ, तो क्या हो जाएगा, ज्ञान का चिंतन, शुभ चिंतन, ये क्या करेगा, हमारे को शक्तिशाली बनाता है। पढ़कर उसका चिंतन भी चलता रहेगा। फिर नहीं तो क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, ये ऐसा हो जाता है जैसा आप देखेंगे कि जैसा गाय है वो घास खाती है, परंतु अगर उसका रवंथ नहीं करेगी तो वो पचता नहीं, उसको शक्ति नहीं मिलती, वो उसको ब्लड नहीं बनता है। तो उसी प्रकार हम जो अच्छी बातें सुनते हैं या अच्छी बातें पढ़ते हैं उसके ऊपर हमको मंथन करना चाहिए। तो मंथन करने से क्या होता है, वो शक्ति का रूप ले लेता है, जो शक्ति हमारे जीवन में हमें हमेशा काम में आती है, और हमारा जीवन शक्तिशाली होने के कारण हम समस्याओं का डट के मुकाबला कर सकते। बहुत सुंदर आपने बताया। ऐसे कौन से समर्थ संकल्प या कहे स्वमान जो दिन में हम एक 5-6 स्वमान ले और उसका अभ्यास करें? सबसे पहले तो हमें ये स्वमान याद रखना चाहिए कि हम सर्वशक्तिवान की संतान, हम अपने को देह संसार की सभी आत्माएं क्योंकि वो सर्व का पिता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी पाकिस्तानी भाई भाई, क्योंकि सभी का पिता एक है। भले धर्म अलग अलग है, शारीरिक पिताएं अलग अलग है, परंतु आत्माओं का पिता एक है। तो वो जो आत्मा का हमारा पिता है वो सर्वशक्तिवान है। तो मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप हूँ। नहीं तो क्या करते हम, जब ईश्वर को क्यों मन नहीं लगता है, कहते हैं ना ईश्वर से हमारा मन नहीं लगता है, नहीं लगने का कारण क्या है, वो सर्वशक्तिवान है। और हम जब उसकी याद में बैठते हैं तो क्या अपने को करते हैं, आज मनुष्य क्या करता है, मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे को शक्ति दो, मेरे को ताकत दो। अभी वो सर्वशक्तिवान और मैं शक्तिहीन, शक्ति कैसे मैं उसकी कैच करेगी। तो इसीलिए ये विधि है उससे शक्ति लेने की, अपने को शक्तिशाली बनाने की, कि परमात्मा पिता मेरा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये एक पहला संकल्प। वो शांति का सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जब भी हम ऐसे अलग अलग, हमारे वो प्रेम का सागर है तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शीतला की देवी हूँ। तो उससे क्या है, धीरे धीरे हमारे अंदर
स्मृति से समृद्धि आती जाएगी। तो जितनी हमारी स्मृति पावरफुल होती है उतनी हमारे अंदर शक्ति भरती जाती है। और ये संकल्प रोज करने हैं? रोज अलग अलग संकल्प करो। ओके। उसके लिए बहुत मटेरियल है, उसके लिए हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं, जिससे हमारी कमजोरी धीरे धीरे दूर होती जाती है। मनुष्य क्या समझता है, मनुष्य माना क्या है, बंदा माना गंदा है, उससे भूलें होती रहती है। पर मनुष्य कोई भूलें करने वाला नहीं है, मुझे अभूल बनना है। अच्छा। मुझे शक्तिशाली बनना है, ऐसा समझ करके अगर चलेंगे तो धीरे धीरे शक्ति आ जाएगी। पिछले 52 वर्षों से आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। क्या मेडिटेशन से भी हम इस व्यर्थ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? मेडिटेशन से ही कर सकते हैं। मेडिटेशन ही मेन आधार है। मेन आधार वही है, क्योंकि हमारा जब परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो जैसा देखो आप, ये ट्यूबलाइट है, इसका मेन स्विच के साथ कनेक्शन है, तो धीरे धीरे इसमें पावर आती है, लाइट देता है। तो वैसा ही हमारा बुद्धि का कनेक्शन जब सर्वशक्तिवान से होता है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो शक्ति आती जाती है, और जिस शक्ति के आधार पर हम मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जिस शक्ति के आधार पर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, जिस शक्ति के आधार पर हम अपने कर्मों को ऊंचा बना करके और श्रेष्ठ बना के औरों को सुख दे सकते हैं। बहुत फर्क है इसमें। तो ये मेडिटेशन की विधि में एग्जैक्टली क्या होता है? वो परमात्मा चिंतन रहता है? तो परमात्मा चिंतन और आत्मचिंतन। जिस समय हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो ये याद करते हैं कि हमारा पिता परमात्मा जो बिंदु रूप है, परंतु वो गुणों का सिंधु है छोटा सा बिंदु, परंतु वो गुणों का सिंधु है, उसमें सर्व गुण है। तो उसको जब याद करते हैं तो हमेशा आपको मालूम होगा, हम जिन्स जो होते हैं उसकी कंपनी में मजा आता है। जैसा बच्चे हो गए, बच्चों को बच्चों के साथ मजा आएगा, जो यंग हो गए उनको यंग के साथ मजा आएगा। आज आप बूढ़ों के पास बच्चे बिठा देंगे तो दोनों को बोर होगा। तो उसी प्रकार हमारा पिता शांति का सागर है, तो मैं अशांत आत्मा नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, उससे जैसा बन के बैठूं। तो जब हम उस जैसा बन के बैठते हैं तभी हम उससे शांति ले सकते हैं, शांति की अनुभूति कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिवान है तो मैं शक्ति स्वरूप हूँ, तो मुझे उस शक्ति की अनुभूति होती है, वो मेरे अंदर आती जाती है। और ये मेडिटेशन सीखने के लिए क्या हम सेंटर, राजयोग सेंटर पे जाना जरूरी है? उसके लिए हमारा 1 वीक कोर्स होता है। तो उसमें 1 वीक कोर्स में एक समझानी भी देते और साथ साथ में आधा घंटा, एक घंटा समझानी देते, आधा घंटा मेडिटेशन कराते हैं। कैसा मेडिटेशन में बैठने का है वो सारी विधि बताते हैं। फर्स्ट डे से ही आप मेडिटेशन शुरू पहले दिन से ही पक्का कराते हैं। तो आज आपने बहुत ही गहन और बहुत सिंपल रीति से हमारे दर्शक मित्रों को व्यर्थ से मुक्ति कैसे दिलाए इसके बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आज संतोष दीदी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें बताया, अगर आपको व्यर्थ से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले उन्होंने बताया दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि हम बीती में बहुत जीते हैं, तो हुई बातों को, पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगाए और भविष्य की चिंता नहीं करें। और अभी अभी उन्होंने बताया कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो प्रैक्टिकल में सीखना होगा, उससे ही आप जो उन्होंने अलग अलग स्वमान बताए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप राजयोग सेवा केंद्र पर जाकर ये मेडिटेशन सीखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस व्यर्थ, आपके जीवन में जो भी व्यर्थ चल रहा है और जिसके कारण आपको शारीरिक और मानसिक तकलीफें हो रही है, आप जरूर मेडिटेशन सीख के उससे मुक्त होंगे। अगली कड़ी में और अलग विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक नमस्कार।